अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी प्याज की रेसिपी। तो प्याज अक्सर जो घरों में बनाई जाती है वो नरम पड़ जाती है, तो किस तरह से ये क्रिस्पी प्याज बनती है और ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है। इसको आप बना के रख लीजिए। आप इसको बिरयानी में, कोरमे में, हलीम में, हर चीज़ में ये यूज़ होती है। तो जब ये बनी हुई होती है तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कोई भी चीज़ को बनाना। तो इसको क्रिस्पी किस तरीके से बनाएंगे, और हलीम में ये ख़ास तौर पे यूज़ होती है। इसके बगैर हलीम बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इसको हम किस तरीके से बना के रख सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो क्रिस्पी प्याज की ये भी निशानी होती है, जब आप उसको हाथ से तोड़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से टूट जाती है। जिस तरीके से ये टूट रही है, तो आपको इसको ब्लेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें सबसे पहले प्याज चाहिए होगी। तो प्याज को आपने इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लेना है। तो किस तरीके से कट की गई है, तो पहला तरीका तो ये है कि आप प्याज ले लें, उसको नाइफ़ की मदद से दो हिस्सों में तकसीम कर दीजिए और इसके इस तरीके से स्लाइसिस कट कर लीजिए। तो इस तरीके से जब हम स्लाइसिस कट करते हैं तो इसमें ज़्यादातर ये अंदेशा होता है कि कोई मोटा और कोई पतला भी कट सकता है। तो इस तरीके से भी आप ऐसे स्लाइसिस कट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये बिल्कुल ख़याल रखना है कि स्लाइसिस एक ही तरह के होने चाहिए, इनके मोटे पतले ना हों। और सेकंड वे बहुत इजी है, आपने कोई भी इस तरीके का कटर ले लेना है और उसकी मदद से आपने काट लेना है। तो ये बहुत इजी वे है और बहुत आसान तरीका है, और इससे प्याज जो होती है वो बिल्कुल एक बराबर कट होती है। तो ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक और बहुत जल्दी प्याज कट हो जाती है। तो इस तरीके से मैं सारी प्याज को कट कर लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने सारी प्याज कट कर ली है। तो इसको आपने बिल्कुल भी प्याज को वॉश नहीं करना है, काटने के फ़ौरन बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए आपने ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। तो ऑयल आपका जो है ज़्यादा होना चाहिए। थोड़े से ऑयल में आपने प्याज नहीं फ्राई करनी है, खुला ऑयल होना चाहिए। तो आपकी जो प्याज है वो क्रिस्पी फ्राई होगी। और सेकंड जो है बात यह है कि आपने ऑयल को बहुत अच्छा गर्म करना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी प्याज नहीं डालनी है। और अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं, क्योंकि हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। 3-4 मिनट आपने पहले ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसमें प्याज डालनी है, और प्याज डालने के बाद आपने इसमें चम्मच को मुस्तकिल चलाना है ताकि जो प्याज है वो इक्वली हर तरफ से फ्राई हो जाए। तो हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। और फ्लेम को हमने बिल्कुल भी लो नहीं करना है। फ्लेम आपने जितना शुरू में रखा है उतना ही रखेंगे, यानी कि आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। तो जब तक ये कलर चेंज नहीं कर लेती है। तो देखिए, यहाँ पर इसका बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, ब्राउन कलर आ गया है। तो इस टाइम भी आपने फ्लेम को लो नहीं करना है, वरना आपकी जो प्याज है वो ऑयल को जज़्ब कर लेगी और ये नरम पड़ जाएगी। तो अब आपने इसको निकाल लेना है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो इसको आपने किसी छलनी पर ही निकालना है, इस तरीके से जैसे मैं निकाल रही हूँ। कोई भी स्ट्रेनर ले लीजिए और सारी प्याज को इसके ऊपर आपने डालना है, और इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से बिल्कुल आपने निकाल देना है छान के। और उसके बाद हमने लेनी है एक डिश, और उसके ऊपर आप कोई भी पेपर बिछा लीजिए, कोई अखबार ले लीजिए या कोई भी पेपर बिछा लें, और उसके ऊपर प्याज को हमने फैला देना है इस तरीके से। तो देखें, प्याज को फैला दीजिए और इसके ऊपर हमने पंखा लगाना है ताकि ये ठंडी हो जाए। इस तरीके से फैला के आपने फ़ैन को ऑन कर देना है। तो बहुत जल्दी ये ठंडी हो जाती है, 5 मिनट ही लगते हैं। तो प्याज हमारी जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है इस टाइम। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अब, ताकि जो ऑयल एक्स्ट्रा है वो हमारा पेपर पर ही आ जाए। उसके बाद आपने इसको प्याज को किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी एयर टाइट बर्तन में निकाल लेना है, और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से, जब दिल करे यूज़ कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।